वीडियो के साथ। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मैंने बेसिक फॉर्मूले उसके गुणधर्म लिखवा दिए थे और प्रश्नमाला 2.1 के मैंने सब क्वेश्चन पिछले वीडियो के दौरान करवा लिए थे। अब आपके सामने 7 का क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, मुझे विश्वास है कि आपको इस प्रश्नावली का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आपको देखा होगा कि यहाँ जो किसी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन हैं वो केवल इसी फॉर्मूलों पे डिपेंड है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7वां जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां, tan इनवर्स ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab, cx अपॉन ab रूट में जहाँ ये कंडीशन इज इक्वल टू अपन को प्रूव करना है पाई, वे जहाँ अपन को ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, यानी a प्लस बी प्लस सी है, इनका मान x है। ये अपन को क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, पाई लेना है। अब देखो आपने फॉर्मूले जो लिखे थे उसको अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखता हूँ। पहले अपन को इस क्वेश्चन को, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, 3-3 अंकों में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्नावली के रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अथवा में पूछा जाता है। 3 अंक का जो क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में और क्वेश्चन होगा, दोनों में से एक करना होगा अपन को। अब देखो, और एक क्वेश्चन इसमें 1 अंक में पूछा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ वैसा का वैसा tan इनवर्स ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर लिखाया भी था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z केवल tan में होता है। तो इस फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ, tan इनवर्स लगाया, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा y है और ये पूरा का पूरा z है। अब देखो जैसा फॉर्मूला आपका वैसे ही वर्गमूल में परेशानी हो रही है, कैसे करेंगे? बहुत ये हार्ड नहीं है। इसकी कैलकुलेशन आप देखोगे बहुत ईजी हो जाएगी, लास्ट में जाकर के 0 आ जाएगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन जैसा क्वेश्चन है वैसा फॉर्मूला है, वैसे आप सेट कर लो। x तो लो ax अपॉन bc प्लस y bx अपॉन ca प्लस cx अपॉन ab माइनस माइनस सबका मैं रूट साथ ले भाई, एक्स वाई जेड, एक्स के ऊपर भी रूट है, वाई के ऊपर भी रूट है, जेड के ऊपर रूट है, तो मैं साथ में लेता हूँ ए एक्स बी एक्स सी एक्स बट्टे में बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। देखो ए एक्स बट्टे बी एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन ए बी, फिर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का साथ में लेता हूँ ए एक्स अपॉन बी सी इंटू बी एक्स अपॉन सी ए, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड बी एक्स अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस माइनस आपके है जेड एक्स, तो सी एक्स अपॉन ए बी इंटू ए एक्स अपॉन बी सी। यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बराबर का चिन्ह लगाते हुए tan इनवर्स। अब देखो इसमें आपको एलसीएम लेना है, बी सी सी ए और ए बी, इसका जब एलसीएम लोगे बी सी सी ए बी का, तो एलसीएम आएगा रूट ए बी सी, बी सी रूट का बी सी ए बी का एलसीएम लिया
तो रूट ए बी सी आया। अब बी सी का भाग इसमें दिया, बी सी कट जाएगा, ए रहेगा, ए को ए से गुना करोगे तो रूट ए स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी ए का इसमें भाग दिया, सी ए से कट जाएगा बी और बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स। उस टाइप से यहाँ पर भी इसमें ए बी का इसमें भाग दोगे तो सी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ प्रोसेस जो रहेगा ए बी सी एक्स क्यूब, यानी ए बी सी और एक्स क्यूब और रूट में, और बट्टे में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर 2 बार है, सी स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा। कहने का अर्थ ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको सेम टू सेम रखो, हल हाल फिलहाल मत करो, इसको हल बाद दे देना, कैसे बता रहा हूँ, इसको अभी हल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तब 1 माइनस ये यहाँ पर मैं सेम लिखता हूँ ए बी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी एक्स स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, ये इस टाइप से रहेगा। अब इसको आगे हल करते हुए tan इनवर्स यहाँ पर सभी में x कॉमन आ रहा है, देखो रूट x कॉमन आ रहा है तो ये रूट x कॉमन ले लिया भाई, x रूट x में भी है, रूट x इसमें भी है, रूट x। इसे a स्क्वायर रहा, a स्क्वायर का रूट क्या हो गया a, बी स्क्वायर का रूट क्या हो गया बी, सी स्क्वायर का रूट क्या हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस ए बी सी, यहाँ पर जो माइनस में ए बी सी है, अब इसका आपस में जब इसको हटाएंगे तब क्या प्रोसेस रहेगा ये अपन को देखना है। इधर यहाँ पर और बट्टे में इधर भी आपका रूट ए बी सी है, माइनस एक्स इस क्यूब है, एक्स बाहर आ जाएगा और रूट एक्स रहेगा भाई, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में इसको एक्स स्क्वायर एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आ जाएगा, रूट एक्स रहेगा, और यहाँ पर रूट ए बी सी और बट्टे में बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो रूट हटते ए बी सी आएगा, और हर वाला ये सेम प्रोसेस रहेगा, यानी इसको सेम टू सेम रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर tan इनवर्स, अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए बी सी और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे से क्या रहेगा रूट ए बी सी रहेगा, क्या रहेगा रूट ए बी सी रहेगा, ठीक है, कट जाएगा ऊपर। अब देखो इधर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है x, तो x रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन ए बी सी, और इसका हार जो है सेम है, ये पूरे के ऊपर, ठीक है ना, सेम है। अब यह x रूट एक्स में से x रूट एक्स चला जाएगा तो tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है पाई, tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है पाई होता है, तो tan इनवर्स 0 है, इसका मान होगा पाई। ये अपन का क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड मुझे नहीं लगा। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये लगाना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z माइनस x y z, 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। फिर इनको लसब लेकर के सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको उसका पूरा सॉल्यूशन करना है। रूट बी सी रूट सी ए रूट ए बी का लसब आ गया रूट ए बी सी, फिर इसका इसमें भाग देते रहो तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस x स्क्वायर
की पावर 1/2। ये अपन का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस रहूंगा, मैं लेके चलूंगा मैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेके चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोसेस आएगा। तो राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए इधर x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। ये देखो समझना पड़ेगा, x इक्वल टू अपन को tan थीटा पुट करना है ताकि ये त्रिकोणमिति फलन है सॉल्यूशन हो जाएगी। x के स्थान पर tan थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 प्लस sec थीटा की cos है ना, ये cos इनवर्स अंदर है, बाहर cos इनवर्स है, तो ये अंदर वाला प्रोसेस है ना, ये अंदर वाला, इसको पूरा पूरा हल करके कहने का अर्थ है cos में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? cos में, ताकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा आ जाए। ये अपन का प्रोसेस इसमें रहता है। तो कहने का अर्थ ये है इसके x के स्थान पर क्या पुट करें कि ये अंदर वाला प्रोसेस पूरा का पूरा इसको हल करें। हल करने के बाद में cos थीटा के रूप में cos के फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें सीधी सी बात है, अपन जब इंटीग्रेशन वाले सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे जहाँ प्रोसेस होते हैं फॉर्मूला है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कंडीशन के अंदर अपन को x इक्वल टू tan थीटा पुट करना होता है। x इक्वल टू tan थीटा पुट करना होता है। ये कैसे अपने इंटीग्रेशन के अंदर अपन को डायरेक्ट याद हो जाएंगे। और जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x टू a sin थीटा पुट करना होता है। ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। तो यहाँ देखोगे, एक दो बार देखोगे अपन को याद हो जाएगा कि x इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए, तो x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आपको पता है tan थीटा इधर जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा। अब देखो इसको मैं हल करता हूँ, cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। tan थीटा पुट करते तुरंत हमारी जो त्रिकोणमिति फलन है वो सॉल्यूशन हो रही है। अब देखिए इधर बराबर का चिन्ह लगाते हुए cos इनवर्स, यहाँ पर रूट पावर 1/2 है, तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर लिया, sec थीटा होता है रूट हट जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 sec थीटा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्रोसेस हो गया। अब sec थीटा को cos थीटा में बदलना है, sec थीटा को cos थीटा में बदलना पड़ेगा। तो sec थीटा को cos थीटा में मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखिए sec थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो cos इनवर्स 1 प्लस ये sec थीटा है, इसका 1/cos थीटा बट्टे में 2/cos थीटा। मानो 11th क्लास की त्रिकोणमिति पूरी यूज हो रही है। तब आपको sec थीटा को इसका एलसीएम लो, cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 बट्टे cos थीटा और 2 बट्टे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और उसकी जो पावर ऊपर है वो 1/2 है, 1/2 पावर को नहीं भूलना है। अब देखिए cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, देखो 1 प्लस cos थीटा होता है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2, 2 से 2 पर जाएगा, 2 कौन सा अपॉन वाला ये, तो cos इनवर्स और घात 1/2 है, 1/2 से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या रहेगा cos थीटा/2 रहेगा। घात 2 से 1/2 है, रूट है तो कट जाएगा। तो ये cos इनवर्स cos थीटा अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये cos इनवर्स cos थीटा यानी ये पूरा का पूरा थीटा है, तो ये थीटा/2, ये थीटा/2 हो गया।
थीटा बाई 2 का अर्थ होता है 1/2 इंटू थीटा। थीटा बाई 2 का अर्थ क्या होता है 1/2 इंटू थीटा। अब 1/2 इंटू थीटा का मान देखो, यहां से मैंने पहले बता दिया कि x इक्वल टू यदि tan थीटा पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होता। तो यहाँ पर थीटा का मान है वो tan इनवर्स x रहेगा, और ये अपन का tan इनवर्स x ही लाना था 1/2, यानी अपन का इक्वेशन है वो सॉल्यूशन हो गया लेफ्ट हैंडर साइड। लेफ्ट हैंडर साइड इस प्रकार के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आपको मेन ये है कि इसमें x इक्वल टू tan थीटा आपको पुट करना आना चाहिए, और ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर का चिन्ह आगे लगाना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में मुझे कोई नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है। आपको क्वेश्चन 1 + x4 आती है तो सीधा tan थीटा पुट करने का, परंतु ये जब तक क्लियर होगा जब उसको बार बार रिवीजन करोगे, 2 बार 3 बार जब क्वेश्चन हाथ से निकालोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते तो दिमाग में आएगा यार ये क्वेश्चन इसके लिए x इक्वल tan थीटा पुट कर ले। तो ये तब होगा जब उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। फेरा लगाना जरूरी है। दिखावट भी है, घोड़ा आड़ा क्यों, विद्या भूगी क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, इसका एक ही आंसर है फेरा नहीं। फेरा लगाना जरूरी है। अपन को जो भी एक्सरसाइज होती है 7 दिनों में जब फेरा लगाते रहोगे, यानी 1 महीने में जब 4 सप्ताह होते हैं, 4 बार एक की प्रश्नावली को अपन देख लेते हैं तो दूसरे तीसरे महीने अपन को देखने का अवसर नहीं रहती है। और बोर्ड परीक्षा में कहीं प्रश्नावली ऐसी हो जाती है कि अपन बार बार जुलाई अगस्त में प्रश्नावली करवाई होती है और बार बार टेस्ट में आती रहती तो बोर्ड एग्जाम लास्ट तक हम देखते हैं कि जुलाई अगस्त में करवाने वाले प्रश्नावली को देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। कंटेस्ट याद हो जाती है विद्यार्थियों को, और बोर्ड परीक्षा में बिना मिलाए जाते हैं और पूरे नंबर आते हैं उस प्रश्नावली में। ये तब होता है जब वो टेस्ट में बार बार प्रश्नावली रिपीट होती रहती है। देखिए इधर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपके सामने नवा ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, ठीक है ना, हो तो सिद्ध करो कि बहुत सा क्वेश्चन है सेकंड गेट एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2xyz इक्वल टू 1, यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन इस टाइप के थे, सेकंड गेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझोगे इस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले आपको जो दिया है क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब अपन को थोड़ा दिमाग में आएगा। देखो विद्यार्थियों, कोई भी क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन था, मैंने पहले लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो वो तो एक सीधा फॉर्मूला था, बराबर ऐसा पाई लाना था। अपन पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, क्वेश्चन नंबर 7 अपन जो सॉल्व किया था ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो वहां तो सीधा ये फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x, ये तो था tan इनवर्स में। जबकि कोस में और साइन में हो तो 3 पद हो, तो कोस इनवर्स x y और z हो तो कोस में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, न कि साइन में। तो फॉर्मूला नहीं है तो हम डायरेक्ट तो इस फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं। अब tan होता है यहाँ तो सीधा अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने लगाया है। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कोस में केवल 2 पदों तक ही फॉर्मूले, कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y का ही फॉर्मूला है, 30 पदों तक फॉर्मूला नहीं है। ऐसे कंडीशन के अंदर देखिए इधर आपके सामने कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, अब ये पाई है, ये प्लस का कोस इनवर्स z है, उसको मैं इधर भेज दूं। जरूर नहीं कि आप तीनों में से किसी एक को भेजना है, मैंने इसको भेज दिया कोस इनवर्स z।
अब बताओ यहाँ तक शायद कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। अब आप देखो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का तो फॉर्मूला रहा है। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। कोस इनवर्स क्या फॉर्मूला है? एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कोस का, ठीक है ना। अब देखिए इधर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर। अब यहां देखो इधर आपको अपवाद के रूप में 3 कंडीशन जो गुणधर्म तीसरा था उसके अंदर लिखा है, जरा देखिए क्या लिखा था कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। और कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं थी, बट अपवाद के रूप में लिखाया भी था कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। जरा याद कीजिए, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये अपवाद के रूप में। इसी प्रकार सेक का और कोड का भी लिखाया था। तो पाई माइनस कोस इनवर्स है, देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस लिखते हैं। अब पाई माइनस जब ये गिवन है, जब ये प्रोसेस है तो अपन को ये लाना है, ये लिखना है। तब देखो इधर तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लेना है? यहाँ अपवाद वाला, ये बता रहा हूं मैं आपको ताकि वो गुणधर्म साथ साथ में याद होते रहे। याद करवा रहा हूं मैं, देखोगे ना तो याद हो जाएगी। तो इसको मैं कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड है यहाँ, तो यहाँ एक्स आएगा, जेड है तो कोस इनवर्स माइनस जेड। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला है गुणधर्म में, ये आपको लिखाया था और याद होना चाहिए। तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स जेड के स्थान पर कोस इनवर्स माइनस जेड, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा। तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा तो पीछे रहेगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस टाइप की क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखो इधर, अब ये माइनस जेड है, इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो एक्स वाई, अब कैलकुलेशन है माइनस जेड इधर भेज दिया प्लस का जेड। अब ये प्रोसेस को मैं उधर भेजता हूं, इस प्रोसेस को मैं उधर भेजता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कर दोगे स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इसमें देखिए इधर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन करेंगे, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो अपन का इक्वेशन है पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इधर इनका गुणा किया, ए को 1 से गुणा किया, ए को माइनस वाई से माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया? कट जाएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का जेड स्क्वायर, और ये
प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1 ये अपन का क्वेश्चन है वो सेट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स विद्यार्थियों, यहाँ तक जो मैंने करवाया है उसको अच्छी तरह से आपको मिलाने का प्रयास करना है। थैंक्स।